देश में बेहद तेज हो चुकी है कोरोना की रफ्तार। इसी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो कोरोना से 714 लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। 714 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं 2021 में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मौत का ये मामला सामने आया है। 24 घंटे में कोरोना के करीब 90,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते हैं। 24 घंटे में 47,913 नए मरीज सामने आ चुके हैं। तो महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 481 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश की राजधानी दिल्ली की भी हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं, जहां दिल्ली में 24 घंटे में 3,594 केस सामने आए तो 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये 5 तस्वीरें देखिए जो कि बताते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश से रिकॉर्ड तोड़ मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना के 89,129 केस 24 घंटे में महज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित 5 राज्यों का जिक्र करें तो पंजाब इसमें शामिल है, तमिलनाडु इसमें शामिल है, महाराष्ट्र इसमें शामिल है। दिल्ली में भी जहां पर 100 तक मामले सामने आ गए तो सोचिए 3500 से ज्यादा नए केस यहां पर दर्ज किए गए हैं। कोरोना मचा रहा है कोहराम। आंकड़े कर रहे हैं परेशान। क्या दूसरी वेव बढ़ जाएगी भारी? कोरोना से लड़ने के लिए कैसी है तैयारी? कोरोना की दूसरी वेव परेशान कर रही है। लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं और सवाल वही, क्या इस बार भी कोरोना लोगों को घरों में कैद करके ही मानेगा? पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो कोरोना के केसेस ने रफ्तार पकड़ी है, जो डराने वाली है। हालात ऐसे हैं कि भारत में कोरोना वायरस हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। 2 अप्रैल को देश में 24 घंटे में कोरोना के 81,466 नए केस दर्ज किए गए और 669 मौतें हुई। नए साल में एक दिन में दर्ज होने वाले नए केसों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं 1 अप्रैल को 72,330 नए केस दर्ज हुए थे। यानी नए केस के मामले में एक ही दिन में करीब 9,000 का उछाल आया। ये आंकड़े चिंताजनक हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि कोरोना का दूसरा विस्फोट किस कदर भारी पड़ रहा है। और अगर आंकड़े इसी तेजी से बढ़ते रहे तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं और अब तक कुल 1,63,396 मौत हो चुकी हैं। कोरोना के कहर से जुड़ा दूसरा पक्ष ये भी है कि देश में मास वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसका आंकड़ा 7 करोड़ के पार पहुंच गया है। यानी अब तक देश में कोरोना वैक्सीन की 7 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामले घबराहट पैदा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हालात चिंताजनक हैं। देश में महाराष्ट्र कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य है, जहां लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। 2 अप्रैल को राज्य में 47,827 नए केस दर्ज हुए और 202 मौतें हुई। शुक्रवार शाम तक राज्य में कुल एक्टिव केस 3,89,832 के आसपास थे। सीएम उद्धव ठाकरे ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर मौजूदा हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो लॉकडाउन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में फिलहाल सबसे ज्यादा 70,851 पॉजिटिव केस पुणे में हैं। पुणे में कोरोना से खतरनाक हालात पैदा हो रहे हैं, जिसे देखते हुए शहर में सिनेमा, थिएटर, होटल, बार, बाजार समेत सभी सार्वजनिक जगहों को 1 हफ्ते तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। शहर में अगले शुक्रवार तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह कर्फ्यू लागू रहेगा। सिर्फ जरूरी चीजों की आपूर्ति जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को 2,967 नए केस आए, जो अपने आप में डराने वाले हैं। वही एहतियात के तौर पर यूपी सरकार ने क्लास 1 से 8 तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। सरकार के आदेश के मुताबिक क्लास 1 से 8 तक के स्कूल 11 अप्रैल तक के लिए बंद रहेंगे। बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में 2 अप्रैल को 24 घंटे में 3,594 नए केस आए और 14 मौतें हुई। शुक्रवार तक राजधानी में कुल एक्टिव केसों की संख्या 11,994 रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन की बात से इंकार किया है। भविष्य में अगर जरूरत कभी पड़ेगी तो मैं आपसे बातचीत करके ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई लॉकडाउन करने का सरकार का निर्णय नहीं, सरकार का विचार नहीं है। बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 58 मौतें हुई। पंजाब में कुल मौतों का आंकड़ा 6,926 पहुंच गया है।
सरकार हर दिन 40,000 सैंपल जांच के लिए कलेक्ट कर रही है और हर दिन औसतन 2,500 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि 8 अप्रैल को होने वाली रिव्यू मीटिंग में सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। 1 अप्रैल को प्रदेश में कोरोना के 2,546 नए केस आए और 12 लोगों की मौत हुई। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के 4 शहरों में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर का असर झारखंड में भी दिख रहा है। राज्य में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन 600 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए। राजधानी रांची में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। रांची में 369 और पूरे झारखंड में 690 नए केसों की पुष्टि हुई। बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु में 2 अप्रैल को 3,290 नए केस आए और 2 मौत हुई। अब तक राज्य में कुल 8,92,780 केस दर्ज हुए हैं और कुल 12,750 मौत हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि शहर शहर वायरस का कहर किस तरह से आंकड़ों के जरिए सामने आ रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना ब्रेकिंग के जरिए आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंप पर कोरोना का कहर टूटा है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर कोरोना फैल चुका है। हॉस्टल के 13 छात्र और 2 स्टाफ को कोरोना हुआ है। आपको यह भी बता दें कि स्टीफेंस कैंपस के बाहरी लोगों की एंट्री अब यहां पर बंद कर दी गई है। तो क्या शिक्षण संस्थान, क्या ऑफिस, क्या इमारत, क्या बिल्डिंग, क्या लोगों के घर, हर जगह कोरोना से जुड़े ये आंकड़े डरा रहे हैं। और हम डराने के लिए नहीं बल्कि और सावधान करने के लिए तमाम आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि और ज्यादा सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। दिल्ली से हमारे साथ राहुल डबाज है और पुणे से हमारे साथ श्वेता घुम से ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। सबसे पहले राहुल, आपकी तरफ रुख करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली जहां 100 से 150 तक आकर सिमट गई थी आंकड़ों के तौर पर, एक बेहतरीन तस्वीर नजर आ रही थी। वहीं पर 3500 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। और अब स्टीफन कैंपस का भी जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, जहां पर 15 छात्र जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली के हालात कितने ज्यादा खतरनाक? देखिए, निश्चित तौर से दिल्ली के आंकड़े बहुत ज़्यादा डराने वाले हैं, क्योंकि बीते 30 दिनों के अंदर 8 गुना मामले बढ़ चुके हैं। मौत का आंकड़ा 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। जो आंकड़े अगर जनवरी की बात करें, जनवरी अंत की बात करें, 78, जी हाँ 78 तक आ गए थे, अब 3,500 से ज़्यादा आ गए हैं। पॉजिटिविटी की रेट की बात करें, यानी जो टेस्ट कराए जाते हैं आरटीपीसीआर एंटीजन, उसमें पॉजिटिविटी रेट भी 4% से ज़्यादा हो गई है। तो निश्चित तौर से दिल्ली के लिए आंकड़े डराने वाले हैं। और इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, क्योंकि सितंबर में पीक आई थी पूरे हिंदुस्तान में। उसके बाद कहा जा रहा था कि दिवाली का त्यौहार आएगा और त्यौहार आएगा दशहरे का, उसके बाद केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन केस कम हुए। इस बार होली के बाद केस बढ़े हैं। इसके पीछे अकेला होली कारण नहीं हो सकता, इसके पीछे डबल म्यूटेशन है जो महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, दिल्ली में है। विदेशों से आने वाला स्ट्रेन है, चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे साउथ अफ्रीका का हो, चाहे वो ब्राजील का हो या ब्रिटेन का हो। ये तमाम वजह है जिनकी वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। टीकाकरण सरकार कर सकती है, सख्ती सरकार कर सकती है, लेकिन जो सार्वजनिक यानी सोशल वैक्सीन है, दूरी बनाना, जो मास्क लगाना है, ये आपको खुद ही करना होगा, तभी आप खुद बच पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात यहां पर राहुल आपने कही है कि इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि वो तमाम वजह हैं जिन पर अनदेखी, लापरवाही दिखाई दे रही है, जिसके नतीजे इन डरावने आंकड़ों के जरिए सामने आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना से मौत की रफ्तार जो है वो दोगुनी हो चुकी है। कल कोरोना से 202 लोगों ने दम तोड़ दिया, तो 24 घंटे में कोरोना से 881 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 48,000 नए केस यहां पर सामने आए हैं। अंदाजा लगाइए किस तरह से दोगुनी रफ्तार से कोरोना की ये रफ्तार यहां पर दिखाई दे रही है। ना सिर्फ ये यू टर्न हुआ है, कोरोना का डबल अटैक सामने आया है, बल्कि ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से अब भी वही लापरवाही, अब भी वही अनदेखी, जिसे साल भर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जनता मानने को तैयार नजर नहीं आ रही है। पुणे से हमारे साथ हमारी संवाददाता श्वेता घुम से मौजूद है। श्वेता, पुणे के हालात को बयां करते हुए महाराष्ट्र के ये हालात जरूर बताइएगा। किस तरह से अभी भी वही अनदेखी देखने को मिल रही है, किस तरह से वही लापरवाही देखने को मिल रही है, किस तरह से आंकड़े जो हैं वो ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि हम और ज्यादा तेज रफ्तार के आगे बढ़ रहे हैं। सबीना, देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश में ये डबल अटैक है कोरोना का, दूसरी लहर है, स्वाभाविक तौर पर लोगों की लापरवाही सबसे ज्यादा है। लोग नहीं समझना चाह रहे कि आखिर कहां पर सख्ती बरतनी चाहिए, कहां पर नियमों का पालन करना चाहिए। महाराष्ट्र में ये आंकड़े फरवरी के मध्य से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें, ठाणे, नवी मुंबई, नागपुर, ये ऐसे शहर है जहां पर लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। प्रशासन सख्त निर्देश देता है, लेकिन इन
निर्देशों का, नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है। खास तौर पर महाराष्ट्र में कुछ ऐसे शहर है जहां पर अब मिनी लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, आंशिक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने जिस तरह से पुणे में जो है वो बैठक ली, आला अधिकारी मौजूद थे और इस बीच में ये निर्देश दिया कि लोगों की लापरवाही के चलते हमें ये कदम रखना मजबूरी है। आपको बता दें कि 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक पूरी तरह से आंशिक लॉकडाउन होगा और इसके साथ में सामाजिक, धार्मिक, राजकीय कार्यक्रमों पर पूरी तरह से पाबंदी है। होटल, रेस्टोरेंट, बार का यदि मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर पूरी तरह से 7 दिन तक ये बंद रहेंगे, लेकिन जिनको बेहद ज्यादा जरूरी है वो उन्हें पार्सल उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। पीएमपीएल की सेवा यहाँ पर पूरी तरह से 7 दिनों तक बंद है। यही पीएमपीएल संविदा जिस पीएमपीएल से लोगों की लापरवाही की तस्वीरें हमने लगातार 15 दिन तक कवर की है। इन्हीं पीएमपीएल के जरिए लोगों की कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती आई है। अधिकारियों से मैं बातचीत करती हूँ, खास तौर पर पीएमपीएल की बसेस कितनी दौड़ेगी सर? कितने बसों को अभी बंद कर दिया गया? हमने लगभग अभी 1600 बसेस को बंद कर दिया है। टोटल हमारे 1700 बसेस है, 1600 बसेस अभी आज सुबह से। ये बसेस में कर्मचारी, अधिकारी, कंडक्टर, ड्राइवर कोई नहीं आएगा? ना, हमारे ट्रैफिक साइड के ड्राइवर्स। बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर सिस्टम, प्रशासन, हर कोई कोशिश में जुटा हुआ है कि वो लापरवाही, वो अनदेखी जिसकी वजह से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उन पर काबू पाया जा सके। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि आंकड़े बताते हैं कि स्थिति, हालात जो हैं वो बेकाबू हो रखे हैं और उन्हें काबू में जल्द से जल्द करना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जानकारी के लिए आपका। राहुल, आपका भी शुक्रिया। तो शहर शहर वायरस का कहर किस तरह से अपना कहर बरपा रहा है, लगातार आंकड़ों के जरिए, तस्वीरों के जरिए, अपने संवाददाताओं के जरिए अब तक पहुंचा रहे हैं। अब तक आपने कोरोना वायरस का म्यूटेशन देखा, आपने अब तक ब्राजील और यूके के स्ट्रेन देखे, लेकिन अब कोरोना ज्यादा खतरनाक हो गया है। यानी अब RT-PCR टेस्ट में मरीज नेगेटिव आता है लेकिन असल में वो कोरोना का शिकार हो जाता है। इस अदृश्य यानी ना दिखने वाले कोरोना से कैसे राजस्थान में हड़कंप मचा हुआ है, क्या है कोरोना के इस नए खतरे की असल वजह, रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। कोरोना का नया डेंजर अलर्ट, न दिखेगा न पता चलेगा, कोरोना सीधा अटैक करेगा। यही है कोरोना का वो खतरा जिसने राजस्थान को अपनी चपेट में ले लिया है। वायरस के लगातार बढ़ते मामलों ने पहले ही गहलोत सरकार के होश उड़ा रखे थे और अब डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया है अदृश्य कोरोना। कोरोना के इस वेरिएंट को अदृश्य कहने के पीछे वजह है इस नए कोरोना के वो फीचर्स जो RT-PCR टेस्ट भी नहीं पकड़ पा रहा। राजस्थान में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां मरीज एसिम्प्टोमेटिक मिले, यानी उन्हें ऊपरी तौर पर कोरोना के लक्षण नहीं थे। RT-PCR टेस्ट कराया तो रिपोर्ट भी नेगेटिव आई, लेकिन जब दिक्कत बढ़ी तो CT स्कैन कराया गया। फेफड़ों में वही इन्फेक्शन निकला जिसे कोरोना कहा जाता है। ज़्यादातर केस में RT-PCR पॉजिटिव आता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें RT-PCR नेगेटिव भी आ रहा है। तो जब नेगेटिव आता है तब हमने इसको देखा कि इसके डायग्नोसिस करने के लिए हमने दूसरे बायोमार्कर्स और उसका CT स्कैन भी कराया। तब पता लगा कि इसके लंग में इन्वॉल्वमेंट हो गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक वायरस में म्यूटेशन के चलते RT-PCR टेस्ट का फेल होना मुमकिन हो सकता है। ये आम लोगों या मरीजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे हालात में मरीज को कोरोना का तब तक पता नहीं चलता जब तक कि उसका CT स्कैन न हो जाए। मुमकिन है RT-PCR में नेगेटिव आने के बाद कोई CT स्कैन ना कराए और मरीज के अंदर इन्फेक्शन बढ़ता चला जाए। बहुत मुमकिन है जब तक CT स्कैन किया जाए तब तक कोरोना का इन्फेक्शन जानलेवा स्टेज में पहुंच चुका। राजस्थान से पहले पंजाब और दिल्ली से भी ऐसे मामले सामने आए थे जहां जीनोम टेस्टिंग के बाद ही कोरोना का पता चला। यानी कोरोना हर रोज नई शक्ल ले रहा है, हर पल नया खतरा पैदा कर रहा है। ऐसे खतरे में सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की सावधानी ही नए कोरोना के खिलाफ ढाल बन सकती है। जयपुर से वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी और लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।